नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई अपडेट्स आ रही हैं। एक और अपडेट आई है, पर उस अपडेट को बताने से पहले आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह राजपूत को लगातार जस्टिस दिलवाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की, जिसमें तमाम इंटेलेक्चुअल्स को जोड़कर उन्होंने सुशांत के मामले को समझाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सुशांत सिंह बॉलीवुड में सिर्फ नाचने गाने या एक्टिंग करने के मकसद से नहीं आया था। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ब्रिलियंट कैरेक्टर था, जो कि शुरू से ही हर चीज में मास्टरपीस रहा है। फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, नाशा को लेकर स्पेस साइंस की बात हो, कई सारी चीजों में सुशांत जीनियस था। और उसे देखते हुए जब वो बॉलीवुड में एक एक करके मुकाम हासिल करने लगा, तो थ्री मस्केटियर्स वो कहते हैं तीनों खान को, जिसमें आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान शामिल है, जिनकी वजह से ये मुमकिन था कि इन एक्टर्स को, वैसे तो इन्हें वो एक्टर्स नहीं समझते हैं, इनसिक्योरिटी फील हुई, जिसकी वजह से सुशांत को इन सभी चीजों से गुजरना पड़ा। स्वामी तमाम बातों को अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटेलेक्चुअल्स को बताते हैं और साथ ही लगातार सीबीआई के मामले में सुशांत को इंसाफ दिलवाने के मामले में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को सीधे सीधे अब चैलेंज कर दिया है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अब वक्त आ गया है उड़ान भरने का। यानी अब वो अपने दावों पर इतने कॉन्फिडेंट है कि अब जो भी सुशांत को इंसाफ दिलवाने की मुहिम के खिलाफ वे खड़े हैं, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई स्वामी की, लेकिन एक व्यक्ति है, नाम है सुनील शुक्ला, जो सुशांत के जिम पार्टनर थे। उन्होंने सुशांत से जुड़ी कई बड़ी बातें कही हैं, जो सुशांत के जीते जी उन्होंने उनसे शेयर की। ये बातें उन वाक्यों की थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। आपको याद होगा आईफा अवार्ड का मामला, जहां शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने उनका स्टेज पर मजाक उड़ाया था, और इस मजाक से कितना अंदर तक आहत हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, और क्यों महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जस्टिस को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ा अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त हैं, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जिम पार्टनर है वो, उनका नाम जो है वो है सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला ने कई गंभीर आरोप जो हैं बॉलीवुड के तथाकथित मठाधीशों पर लगाए हैं, और कई सारे ऐसे सबूत एक एक कर गिनवाए हैं जो प्रथम दृष्टया सच भी साबित होते हैं। क्या कुछ सुशांत सिंह राजपूत ने उन दिनों अपने जिम पार्टनर से शेयर किया था, जो कुछ उनके साथ बॉलीवुड में हो रहा था, और वो पूरे समीकरण जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ होता रहा, उसे लेकर एक एक कर सुनील शुक्ला ने गिनवाए हैं। और इसे ही लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है, ताकि इस मामले में सीबीआई जांच हो और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। और उनका दावा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई सारे सबूत भी पेश किए हैं। आकाश, सुनील शुक्ला ने शाहरुख खान के साथ हुए एक वाक्य का जिक्र करते हुए सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान के बीच हुए टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात कही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आईफा अवार्ड से पहले जब सुशांत सिंह राजपूत बहुत एक्साइटेड थे कि उन्हें मकाऊ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, और वो इसकी तैयारी कर रहे थे। इसका ही जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि तब सुशांत सिंह राजपूत की शाहरुख खान से बात हुई थी, और शाहरुख खान ने उनसे पूछा था कि क्या करने वाले हो मकाऊ में स्टेज पर। तब सुशांत सिंह राजपूत ने शाहरुख खान को बताया था कि वो अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से शाहरुख खान ने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, किस तरीके से सर्कस और फौजी जैसे सीरियल से अपने करियर को स्टार्ट करने वाले शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह खान है। मैं भी पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आज यहाँ पहुंचा, और उम्मीद है कि आगे 20 सालों में मैं भी शाहरुख खान की तरह नाम कमाऊंगा। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की बात शाहरुख खान से तब हुई थी, आईफा अवार्ड से पहले, जिसके स्टिल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बात इतनी ही नहीं थी, विवाद इसके बाद कहां था वो बताते। इसके बाद सुनील शुक्ला के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने खुद सुनील शुक्ला को बताया था कि किस तरीके से शाहरुख खान उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना हो कर लेना, लेकिन मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है हाथ फैलाकर प्रैक्टिस करने वाला, वो तुम जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है शायद भी वहां पर प्लेटफॉर्म पे होगा और शायद कर लेगा, लेकिन तुम्हारा मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए तुम घर पे इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हो सकता है स्टेज पर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान से कहते हैं कि आप कहो तो मैं आ जाऊं। शाहरुख खान कहते हैं कि आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही इसकी प्रैक्टिस कर लो, और हम कल इसी पे करेंगे। तो ये सारा कन्वर्सेशन जो है शाहरुख खान का सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दौर में हुआ था, जब आईफा अवार्ड में मकाऊ में उन्हें परफॉर्म करना था इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इसे ही लेकर सुनील शुक्ला ने ये सारी बातें बताई। लेकिन इसके बाद स्टेज पर जो कुछ हुआ, उससे सुशांत सिंह राजपूत काफी दुखी थे। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ, कई लोगों ने देखा भी हुआ है, और पहली बार उसके पीछे की कहानी जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दोस्त को बताई, वो सामने आई है कि जिस तरीके से स्टेज पर उन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनके नाम का मजाक उड़ाया गया। शाहिद कपूर जो है सुशांत सिंह राजपूत को बुलाते हुए कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, और शाहरुख खान मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये कैसा नाम है कि पता है। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कई सारे मजाक उड़ाए जाते हैं। हाथ फैलाकर जिस तरीके से बात कही गई थी कि
सिग्नेचर स्टाइल जो शाहरुख खान का है उस अंदाज में परफॉर्म करेंगे। तो जब उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म करना शुरू किया तो सुशांत सिंह राजपूत ने बताया कि इस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, वो अच्छा नहीं लगा भैया मुझे। हुआ क्या था आकाश? हुआ ये था कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख के सिग्नेचर स्टाइल परफॉर्म करना शुरू करते हैं, अचानक से शाहिद कपूर और शाहरुख खान आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ में उनका कायपोचे का एक गाना जो है मजाक उड़ाते हुए गाना शुरू कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने खुद सुनील शुक्ला को ये बात बताई। सुनील शुक्ला के दावे के मुताबिक कि वो दोनों आपस में इस चीज की प्लानिंग कर आए थे कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद काफी सारी चीजें स्टेज पर होती हैं जिसमें उन्हें भक धक और इस तरीके से जलील करने की भी कोशिश की जाती है। डांस को लेकर भी उनका काफी मजाक उड़ाया जाता और इस चीज से वो काफी आहत थे, खासतौर पर जब वो शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानते थे, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान ने अपना करियर स्टार्ट किया था, सुशांत का करियर भी कुछ उसी अंदाज में शुरू हुआ था। खैर, ये तो जिक्र हुआ मकाऊ में हुए उस आईफा अवार्ड के इंसिडेंट को लेकर, जिसे लेकर अब सुनील शुक्ला ने वो सारी बातें बताई हैं जो सुशांत सिंह राजपूत ने बताई थी, जिस चीज से वो काफी दुखी हुए थे। जिसके बाद सुनील शुक्ला का कहना है कि उन्होंने कहा था कि इसे लेकर केस कर दो, एक्शन ले लो। तब सुशांत ने कहा था कि नहीं, पानी में रहकर मगरमच्छ से अगर हम बैर लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब सुशांत सिंह राजपूत इस बात पर खामोश हो गए थे। लेकिन इसके अलावा भी सुनील शुक्ला ने कई सारे और अहम खुलासे किए हैं। सुनील शुक्ला ने खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों का जिक्र करते हुए बताया कि जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म धोनी आई थी, उसके बाद धोनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा कर दिया था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो डिमांड थी वो काफी बढ़ गई थी। करण जौहर की तरफ से फोन आया था उन्हें ड्राइव फिल्म के लिए काम करने को लेकर, और इस बात को लेकर काफी खुश थे सुशांत सिंह राजपूत और वो बता रहे थे कि भैया जिंदगी बदल गई, धर्मा प्रोडक्शन से मुझे फोन आ रहा है। तब सुनील शुक्ला ने कहा था उनसे कि भाई तुम तो स्टार बन गए। तो इस बात से काफी खुश थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि उसी दौरान एक फिल्म आती है रेस, जो कि सलमान खान की फिल्म थी। अब सुनील शुक्ला का दावा है कि करण जौहर सलमान खान ने सुशांत के साथ किस तरीके का गेम किया वो समझाते हुए बताते हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म के बनने को लेकर तो बहुत खुश थे, लेकिन जब उसे रिलीज नहीं किया गया या थिएटर में नहीं लाया जा रहा था, तब सुशांत सिंह राजपूत इस बात से काफी बेचैन थे। उन्होंने सुनील शुक्ला से तब कहा था कि भैया पता नहीं ये थिएटर में लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर उस दौरान जो चर्चा हुई, उस वाक्य को भी सुनील शुक्ला जो है वो शेयर करते हुए बताते हैं। तब ये बात सामने आई थी कि जिस तरीके के पैटर्न की फिल्म, यानी कि कार रेस, कार चेजिंग और कार्स ड्राइविंग की जिस तरीके की फिल्म ड्राइव थी, उसी तरीके की फिल्म सलमान खान की भी रेस थी। और सलमान खान शायद ये नहीं चाहते थे कि रेस का ड्राइव से किसी भी तरह से कोई मुकाबला हो, और उनको इस बात का डर था कि अगर ड्राइव और रेस थिएटर में एक साथ रिलीज होती है तो मुमकिन है कि जिस तरीके से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते आए सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म धोनी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइव भी धोनी की तरह ही कोई कमाल कर ले जाए और सलमान खान से उसका कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाए, यानी कि फिल्म ड्राइव और रेस का कंपैरिजन शुरू हो जाए। और अगर दर्शकों का प्यार सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव को मिल गया धोनी की वजह से, फिल्म धोनी की वजह से, तो सलमान खान के ऊपर उनके करियर पर एक बहुत बड़े बट्टे की तरह होगा। और इसी वजह से सलमान खान ने ड्राइव को रिलीज नहीं होने दिया और उसे बाद में गंदी एडिटिंग के साथ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। तो ये एक तरीके की साजिश रची गई करण जौहर और सलमान खान की तरफ से, जो कि सुनील शुक्ला का दावा है। तो ये कई सारी बातें सुनील शुक्ला ने बताई हैं जो इससे पहले उस खेमे से कभी निकलकर सामने नहीं आई कि इस पर सुशांत सिंह राजपूत क्या सोचते थे। और ये जो है ये इस केस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, खासतौर पर जिस तरीके से रिया के खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसे में कई लोगों का यह भी मानना है कि मुमकिन है कि रिया सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हो। रिया को बचाना, रिया के खिलाफ, रिया के साथ जिस तरीके से एक बड़े लेवल के बहुत ही महंगे वकील को खड़ा किया गया है, हो सकता है कि इस प्यादे को बचाने की कोशिश हो, क्योंकि डर इस बात का भी होगा अगर प्यादा गिरफ्तार हुआ, यानी रिया अगर गिरफ्तार होती हैं, तो मुमकिन है कि इंटेरोगेशन में, पुलिस की इंटेरोगेशन में या सीबीआई की इंटेरोगेशन में या किसी भी इंटेरोगेशन में रिया टूट जाए और जो कुछ भी रिया को पता है वो कहीं सब बातें बता ना दे। हम नहीं कहते कि उनको कुछ पता है, नहीं पता है, लेकिन इस बात की आशंका जो है वो लोग जरूर जाहिर कर रहे हैं कि शायद ये रिया को नहीं बल्कि रिया के पीछे कई बड़े लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश हो सकती है। इस बात पर यकीन इस बात से और होता है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की तमाम बड़ी पार्टियां पूरी तरीके से शील्ड करने के लिए खड़ी हो गई हैं, जिस तरीके बयान लगातार दे रही हैं, उसे देख के लगता है कि जड़ें काफी गहरी हैं और इन जड़ों को उखड़ने कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जो मुंबई पुलिस के लिए उमंग जैसे प्रोग्राम जो है लगभग हर साल करता है और इनके बीच की जो साठगांठ है वो भी काफी सॉलिड मानी जाती है।
लेकिन सुनील शुक्ला ने जो दावे किए, जिस तरीके की बातें बताई, उस खास तौर पे आईफा के उस इवेंट को लेकर, उस वीडियो को देखने के बाद उनके दावे जो हैं वो काफी हद तक सही भी साबित होते हैं कि किस तरीके से स्टेज पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोग ठहाके मार मार कर हंस रहे थे, जबकि वो एम्बैरेसमेंट, वो दुख और वो परेशानी और वो अनईजीनेस जो है सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे से ऑन द स्टेज साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। जी शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर कई सारी बातें निकलकर सामने आई। ये पहला मौका है जब सुशांत की तरफ से उनके किसी करीबी ने ये सब चीजें शेयर की हैं जो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बहरहाल शाहरुख पर तो उंगलियां उठ रही हैं कि वो चुप क्यों है। कम से कम वो एक छोटा सा मैसेज सुशांत के लिए #JusticeForSSR तो वो लिख ही सकते हैं, पर अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई इरादा तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें शाहरुख खान का नाम भी आ रहा है और ना सिर्फ सुनील शुक्ला बल्कि स्वामी जैसे नेताओं ने भी उनका नाम लिया है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।